देखो। तो मंकी के साथ साथ मैं भी अभी भाग रही हूँ जाती है, लेकिन 2500 उन्होंने किराया बोला से। अभी मैं सीढ़ियों से होते हुए जा रही हूँ, तो बहुत थकना हो रहा है। और यहाँ पे इतने सारे लोग भी नहीं, भीड़ भी बहुत कम है। दिखा दूंगी क्योंकि ये अभी अभी प्रचलित हो रहा है। और तो मेरे ख्याल से यही शिव जी का टेम्पल होगा। है गाइस, मैं हूँ गोखरम में और अभी मैं जा रही हूँ याना केव्स देखने के लिए, जो कि यहाँ से कुल 50 किलोमीटर दूर है। तो आप सभी का इसी के साथ मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं यहाँ पे अभी तैयारी वगैरह करने के बाद यहाँ से निकलूँगी, फिर देखूँगी बीच में नाश्ता वगैरह कर लूँगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो अभी मुझे एक काम पहले करना पड़ेगा, पहले पेट्रोल वगैरह मुझे पहले ही डलवा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा के पूरा मतलब पहाड़ी और जंगली इलाका है। कहीं कहीं पहाड़ वगैरह भी है और बहुत सी जगह जंगली है, मतलब सब जंगल वगैरह ही है। तो आई थिंक अगर हमको रास्ते में जाते समय कुछ प्राणी वगैरह दिख गए तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो लाइव आंखों के सामने रहेंगे ना। और कभी कभी तो हम डर जाएंगे, तो फिर शायद मैं कैमरा भी ना निकल पाऊँ, और जब तक मैं कैमरा निकालूँ तब तक वो प्राणी ही ना भग जाए। तो देखेंगे वो आगे की बात। वैसे तो यहाँ से अभी 1 घंटे का दूरी है, उसके बाद वापस से 1 घंटा बीच में हमारा थोड़ा सा फोटो वगैरह वीडियो वगैरह निकलना होगा। और उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे शॉप वगैरह है या नहीं। तो इसलिए पहले ही मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगी, उसके बाद खाने का देखूँगी। तो चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी नाश्ता वगैरह किया। तो अभी मैंने चीज़ मसाला डोसा मंगवाया था और पूरी भाजी मंगवाया था। तो इस तरह से अभी मैंने खाना खाया है और यहाँ से अभी आगे जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा था ना, हम लोग बीच बीच में आ रहे थे ना, तो हमको कहीं भी शॉप ओपन मिल नहीं रही थी, मतलब कुछ खुला नहीं था। और जहाँ पे खुला था वहाँ पे ना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी नहीं था, तो बाकी लोग बोले कि 12 बजे वगैरह ओपन होता है। तो अच्छा हुआ कि इस वाले रेस्टोरेंट में हमें खाना मिल गया। तो यहाँ पे अभी हमने खाना खाया। वैसे तो यहाँ रुकने के लिए भी जगह है और खाने के लिए भी जगह है। जो ऊपर ही रुके थे वही लोग आके खाना वगैरह खा रहे थे। तो यहाँ का जो साउथ इंडियन खाना है ना, वो थोड़ा सा तीखा था, लेकिन मुझे वैसे पसंद आया। बस पूरी भाजी थोड़ा सा कम पसंद आया, बट कोई नहीं। यहाँ पे ज़्यादा लोग फीका ही खाता है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ मतलब साउथ इंडियन की तरह ही खाना वगैरह बनता है। तो अपने साइड में हमको जैसे अपने तरफ का खाना वगैरह पसंद होता है, वैसे ही यहाँ के लोगों को इधर का ही खाना पसंद होता है। और इसलिए फिर यहाँ के लोग यहाँ के हिसाब से ही टेस्ट के अनुसार खाना बनाते हैं। तो अभी यहाँ से अभी हम लोग शायद मुझे लग रहा है 40 किलोमीटर बाकी है। तो शायद अभी हम लोग 40 मिनट के आसपास पहुँच जाएंगे। ये देखिए जंगल, कितना बड़ा जंगल है ये। और मैं ये जामुन वगैरह देख के रुकी थी। ये देखो यहाँ पे जामुन गिरे हुए हैं, लेकिन अभी ऊपर ना कुछ मंकीस वगैरह है जो जामुन खा रही है। तो इसलिए शायद ये नीचे के जामुन भी पूरा के पूरा गंदा है, तो शायद अभी मुझे नहीं खाने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ये देखो जामुन का पेड़ कितना बड़ा है और ऊंचा है। वहाँ से एक गाड़ी आ रही है और यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, तो ये टूरिस्ट की गाड़ी है शायद। तो इस तरह से यहाँ पे मंकी ऊपर बैठा है, दिखाती हूँ मैं जूम करके आपको। कुछ आ, कैसे देख रहा है मुझे मंकी वो। ओ ओ, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। तो मंकी तो भाग गया। तो मंकी के साथ साथ मैं भी अभी भाग रही हूँ, क्योंकि मंकी शायद मुझ पे ना अटैक कर दे, क्योंकि पता नहीं ना यहाँ के मंकी कैसे है। तो इसलिए फिर यहाँ से अभी मैं आगे जाऊँगी। यहाँ से तो मतलब 6 किलोमीटर बाकी है बस। तो अभी वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे रास्ते पे ना टूरिस्ट लोगों की भीड़ भी बहुत कम दिख रही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है।
मतलब अकेले इस जंगल में सिर्फ हमारी ही जो बाइक है वो चल रही है और हम लोग पूरा के पूरा इस जंगल का व्यू का मज़ा लेते हुए जा रही है। तो चलो फिर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं याना में। तो यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं। तो हमने नीचे पूछा तो वो लोग बोल रहे थे कि पूरा देखने में कुल 2 घंटे का समय लगता है। तो हमको जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना, तो बाहरी के साइड में ही टिकट वगैरह काउंटर हमको दिखने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ से ही टिकट वगैरह निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड लिखा हुआ है ना, वहाँ पे थोड़ा सा यह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और ऊपर के साइड में फ़ोटो वगैरह भी लगाया हुआ है। और ये है पूरी की पूरी पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे 4 व्हीलर भी पार्क है और 2 व्हीलर भी पार्क है। एंड अभी यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ा सा चल के जाने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमको टिकट काउंटर कहाँ पे मिलता है। शायद मुझे लग रहा है कि याना के उस देखने के पहले हमको टिकट काउंटर मिलेगा, शायद उसी के बाहर। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा चल के जाने में कुल कितना समय लगेगा वो देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हमको कितना समय लगा। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो 2 घंटा बोला उन्होंने पूरा के पूरा देखने के बाद ये वो। और मेरा थोड़ा सा मुंह भी सूख रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ ना, हम लोग जैसे आ रहे थे ना तो बीच बीच में हमको गर्मी भी हो रही थी और ठंड भी लग रही थी। तो दोनों कॉम्बिनेशन एक ही साथ थे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी वगैरह ले लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। यहाँ पे ना कार, मतलब ये कार और ये जीप वगैरह है ना, ये भी जाती है, लेकिन 2500 उन्होंने किराया बोला। तो फिर हमने सोचा कि चलो चल के ही जाएंगे, थोड़ा सा देखते हुए भी जाएंगे। तो इस तरफ से अभी हम लोग चल के आए तो हमको यहाँ से पहले वाला जो केव है ना वो दिखा है। ये देखो, ये पूरा ही पूरा पत्थर से ऐसे लग रहा है कि किसी ने बनाया है, लेकिन मैंने सुना था कि ये नेचुरली तरीके से बना है। तो थोड़ा सा पास में ले जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे इस पेड़ का नाम भी है और ये थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ। और यहाँ से अभी हम लोग और चल के जाएंगे। यहाँ के जो पेड़ है ना वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है। ये देखिए पेड़, इतना लंबा पेड़ है ना ये, कि इतने लंबे पेड़ मैंने इसी जंगल में देखे हैं। और मैंने नीचे जब मैं मॉन्स्टर लेके पी रही थी, एक्चुअली मुझे रेड बुल पीने की आदत है, उसका टेस्ट मुझे पसंद आता है। तो जो मैंने मॉन्स्टर ट्राई किया वो मैंने पहली बार ट्राई किया, तो मैंने तो जैसे तैसे करके पिया, ख़त्म करने की पीछे थी, क्योंकि अंदर की साइड लेके नहीं आ सकते थे। क्योंकि यहाँ पे जो भी आप खाओ पियो बाहर ही खा सकते हो, यहाँ पे अंदर लेके नहीं आ सकते हो, क्योंकि जो यहाँ के जो जानवर वगैरह है ना वो प्लास्टिक वगैरह खा जाते हैं, इसलिए। तो इसलिए फिर वहाँ बैठ के मैंने जैसे तैसे ख़त्म किया। फिर उनको जस्ट पूछा मैंने कि अंदर के साइड हम लोग कितना चल के जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला 1.5 किलोमीटर, और उसके बाद आपको थोड़ा सा सीढ़ियाँ वगैरह चल के जाने पड़ेगी। मुझे लगा यहाँ पे कुछ है, बज रहा था। तो मैंने सोचा यार अगर 1.5 किलोमीटर है तो फिर 1.5 किलोमीटर आने और जाने के लिए उन्होंने हमको जो उनका जीप था उसका किराया बताया, मतलब कितना महंगा बता दिया उन्होंने। तो अच्छा हुआ कि फिर हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हमको चल के ही जाना है, तो वो एक अच्छी बात थी। और ये पूरा की पूरा यहाँ से पूरा जंगल, और बाकी लोग तो मतलब देख के रिटर्न आ भी चुके हैं, और हम लोग तो अभी जा रहे हैं। तो अभी पूरा की पूरा देखने में हमको कितना समय लगेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। हम लोग चल के आए, तो यहाँ से अभी मैं सीढ़ियों से होते हुए जा रही हूँ, तो बहुत थकना हो रहा है। तो अभी यहाँ से चढ़ते चढ़ते कितना और समय जाएगा पता नहीं यार। एक तो शायद वहाँ पे नीचे ना पार्किंग भी था, तो अगर वहाँ तक हमारी गाड़ी वो लोग आने देते तो अच्छा रहता। पता नहीं इतना सब कुछ चल के आने के लिए क्यों रखा है। चलो फिर, तो आखिरकार मैं पहुँच चुकी हूँ
ये देखिए, दुनिया के अद्भुत नज़ारों में से एक। यही हम लोग देखने के लिए आए थे। तो ये बाहर से तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या है देखेंगे। इसको देख के ऐसा लगता है कि चींटियों का बड़ा सा घर है, लेकिन ये चींटियों का घर नहीं है। दिखने में वैसा लगता है, लेकिन ये पूरा की पूरा पत्थरों से बना हुआ है, और ये पूरा की पूरा नेचुरली खुद से बना हुआ है। इसको किसी ने बनाया नहीं है। तो अंदर हम लोग देखेंगे और जानेंगे अंदर की साइड क्या है। आखिरकार हम लोग चट्टान देखने के लिए पहुंच ही गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी चींटियों की तरह ही दिखती है। ये जो चट्टान है ना, ये करोड़ों साल पुरानी नहीं, बल्कि 2.7 अरबों साल पुरानी है। मतलब इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये तुरंत गिर जाएगी, लेकिन नहीं भाई, ये बहुत साल पुरानी है। और ऊपर से आप ही लोग सोचो कि इसको मतलब किसने देखा होगा पहले। वो तो कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये इतना साल पुराना है ना, तो इसका मुझे ज़्यादा इतिहास भी मालूम नहीं है। मैंने बाकी गूगल वगैरह भी देखा, एक वहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और अंदर की साइड भी मतलब क्या है वो देखेंगे। और जो मैं आपको बोल रही थी ना कि इसका इतिहास, क्योंकि हाँ इतना साल पुराना है तो फिर क्या ही पता होगा। जितना थोड़ा कुछ पता है वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा दूँगी। मतलब यहाँ पे शिव जी का जो टेम्पल है वो भी है, तो वो भी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। और इसका जो थोड़ा सा स्टोरी है वो यहाँ पे है, जैसे कि मैंने आपको आते वक्त भी दिखाया था बोर्ड, और ये आते वक्त जो बोर्ड दिखाए थे ना मैंने, वहाँ पे हिंदी में है। तो ये जो मतलब इसकी जो रियल स्टोरी है वो बोर्ड के ज़रिए आप लोग थोड़ा सा स्टॉप करके पढ़ लेना। और बाकी मैंने जो मतलब गूगल पे देखा, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। जो था वो मुझे यहाँ पे ही आके पता चला। तो इस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि चलो आपको पहले यहाँ के जो मतलब जंगल वगैरह है वो दिखा दूँगी, और अंदर से कैसा है वो दिखा दूँगी, क्योंकि ये अभी अभी प्रचलित हो रहा है। और इतना साल पुराना था तब भी लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी बड़ी चट्टान है। फिर बाद में लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा, और फिर बाद में ये थोड़ा थोड़ा फेमस होने लगा। अभी ये लैंग्वेज अलग है, लेकिन स्टार्टिंग के वीडियो में लैंग्वेज हिंदी में ही, तो आप आराम से देख लेना। और आगे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे जो यहाँ पे बोर्ड में क्या बताया है वो। अंदर जाके आए, यहाँ पे हम लोगों ने चप्पल निकाली थी, अभी जस्ट हम लोग आए और ये टेम्पल है ना वो बंद हो गया है। और ये देखो शिवलिंग। तो यहाँ से मैं आपको पहाड़ी के साइड में दिखा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी अंदर ना वीडियो मना था, तो इसलिए मैं अंदर से वीडियो कुछ बना नहीं पाई थी। यहाँ पे वो टेम्पल ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे भी ना अंदर के साइड थोड़ा सा मतलब खाली खाली दिख रहा है। जैसे कि बाहर से कैसे दिख रहा है वैसा नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी भी बता दूँगी। बाकी जो लोक कथाओं के अनुसार जो स्टोरी है, और बाकी लोग इसको रियल भी बोलते हैं, और इसका बाकी इतिहास वगैरह कुछ नहीं है। जो है वो यही है जो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये देखो नाम, तो भैरेश्वर टेम्पल या नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं जो भैरेश्वर राक्षस था ना, जब उसका वध श्री कृष्ण जी ने मोहिनी रूप लेके किया था, तो आपको तो वो वाली स्टोरी पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बताती हूँ। शिव जी ने जो भैरेश्वर था ना उनको मतलब आशीर्वाद दिया था, और कहा था कि आप जिस किसी के सर पे हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शिव जी को ही मतलब वो शिव जी को ही भस्म करने निकल गए थे। फिर मोहिनी रूप धारण करने के बाद श्री कृष्ण जी ने नृत्य वगैरह किया था, और उनकी स्टेप वगैरह फॉलो करने के बाद उन्होंने अपने ही सिर पे हाथ रख दिया था, तो फिर वो भस्म हो गए थे। तो कहा जाता था कि ये जो भस्म है ना वो उनकी है, मतलब वो जब भस्म हुए थे ना तो उनकी ये कुछ इस तरह से चट्टान बन गई थी, तो इसलिए फिर इसको कहा जाता है याना। तो इसलिए फिर इसको वैसे तो चट्टान कहा जाता है, बाकी कुछ ये लोग यहाँ के कुछ कहते होंगे तो पता नहीं यार, क्योंकि वैसे भी ना यहाँ पे थोड़ा सा अलग लैंग्वेज चलता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे उन्होंने इस तरह से टेम्पल बना दिया था।
उनकी याद में। और वहाँ पे ऐसा ही है थोड़ा सा, और नीचे के साइड में भी एक टेंपल है, तो वो मुझे लग रहा है कि शिव जी का टेंपल होगा। यहाँ पे शिवलिंग है और जो कि इस तरह से बनाया हुआ है, अलग ही थोड़ा सा मैंने देखा यहाँ पे। और वहाँ पे शायद वो शिव जी का टेंपल होगा, क्योंकि यहाँ पे शिव जी का भी टेंपल है मैंने सुना था, तो मेरे इरादे वही होगी, शिव जी की टेंपल। और वो भी मैं आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ, क्योंकि ये देखो इस तरह से है और यहाँ पे भी दरवाज़ा बंद है। और ये रही एक चट्टान। ओके, तो ये चट्टान देख के ऐसा लग रहा है कि राक्षस कितना बड़ा था, जो कि इतनी बड़ी चट्टान बन गई। और इतना मतलब बहुत पुराना ये चट्टान है, तो यकीन ही नहीं होता है। और इतने बड़े जंगल के अंदर है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये इतना यूनिक सा चट्टान है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे अंदर की साइड होगा। और बाकी यहाँ पे हम लोग जैसे आए थे तो शरबत वगैरह पिया था। और बाकी जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा चल के आए थे, तो वहाँ पे मुझे कुछ पानी वगैरह तो मिला नहीं, डायरेक्ट ऊपर आने के बाद ही मिला था। मैं तो एक्चुअली बोतल वगैरह लिया था, फिर उन्होंने बोला कि अंदर के साइड अलाउ नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि चलो बीच बीच में होगा, पर बीच बीच में कुछ पानी वगैरह नहीं था, तो हम लोग वहाँ पर पानी पिया था। और टिकट वगैरह थी, लेकिन पता नहीं टिकट कहाँ है। वैसे भी हम लोग अंदर तो गए नहीं, तो फिर चलो फिर नीचे के साइड थोड़ा सा चल के देखते हैं। तो चलो फिर अभी चट्टान अंदर से देख लेंगे, गुफा। मैंने पूछा कि वहाँ पे है कि नहीं कुछ देखने के लिए अंदर के साइड से गुफा हमको, तो उन्होंने बोला कि नहीं उधर कुछ नहीं है, यही गुफा इस साइड से आप लोग जाओ और देखो। तो मैंने आपको टेम्पल बाहर से दिखा दिया था, और अभी मैं आपको ये गुफा अंदर की साइड से दिखा दूँगी। तो अभी हम लोगों ने टिकट निकाली, तो एक जन का टिकट 10 रुपये है गुफा देखने के लिए। तो अभी यहाँ से भी थोड़ा सा सीढ़ियों से चल के जाना पड़ रहा है, और इस गुफा को आप लोग यहाँ से देखो। मुझे ना ऐसा लगा नहीं था कि इसको रियल में देख के जो मज़ा आएगा ना, जो मतलब अभी जो मैं फील कर रही हूँ, ऐसा लगा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा देखने के बाद। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ गया इतने, और यहाँ पे इतने सारे लोग भी नहीं, भीड़ भी बहुत कम है। तो अभी ये धीरे धीरे लोकेशन मतलब प्रचलित हो रहा है, तो धीरे धीरे तो लोग आने लगेंगे, लेकिन रास्ते में भी एकदम शांत सब कुछ था। और अभी बाद में यहाँ पे भी, तो अभी यहाँ का मैं आपको जाने का मार्ग दिखाती हूँ। ये देखो, इसके अंदर से हम लोग जाएंगे। तो मैं कब से घूम रही हूँ, तो मुझे लगा था कि चलो यहाँ पे कुछ प्राणी वगैरह मैं देखूँगी, पर मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं। रास्ते में मंकी वगैरह देखा था, उसके बाद कुछ नहीं। और ये आवाज़ देखो कैसा आ रहा है। तो चलो, तो ये है गुफा। मुझे लगा था कि अंदर से मतलब गुफा देखने के लिए है भी या नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि सिर्फ टेंपल वगैरह है। और उसके बाद अभी अंदर के साइड से देख रही हूँ, मतलब जो जो चीज़ें आने के बाद ही देखने के लिए मिलती है ना, वैसी बात हो गई। ये देखो पानी, अभी यहाँ पे इतना अच्छा पानी, और ये देखो गुफा। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले लावा में कुछ लावा था, अंदर से फूट गया, लावा गया, पर बस ये पहाड़ रह गया। मतलब इतना बड़ा पत्थर रह गया, पत्थर ही लग रहा है, ऐसे चट्टान भी नहीं कहा जा सकता इसको, पर ये चट्टान ही है। और इतनी कड़क है ना कि इतने सालों तक अभी तक ये जैसी की तैसी है। हो मज़ा आ गया। ओ माय गॉड, ये देखिए यहाँ से कैसा है। तो यहाँ से अभी मैं आपको इस साइड में ये देखो दिखाती हूँ। सो आगे जाएंगे, और ऐसा मतलब आवाज़ गूंज रहा है मेरा पूरा की पूरा। अभी तो थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, मतलब जैसे मैं अंदर आई ना, थोड़ा सा देखा
तो वो ही देख के इतना मज़ा आ गया। और वो सब देखने के बाद बाहर निकल जाऊंगी। मेरा आवाज़ बहुत गूंज रहा है। हाय, हेलो गाइस। प्रीति, देखो प्रीति, यहाँ से ऊपर से पानी भी आ रहा है। मुझे कोई पुकार नहीं रहा है, मैं ही खुद को चिल्ला रही हूँ और मेरा ही आवाज़ इतना आ रहा है। और यहाँ से हम लोग बाहर की साइड जाएंगे। ये देखो, यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा झूम वगैरह करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा। वाओ, मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं इस साइड नहीं आऊँगी, इसलिए मैंने वहाँ से ही देख लिया था। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि टेंपल बंद है, लेकिन हम लोग जैसे ही उधर से गुफा के अंदर से घूमते घूमते आए ना, तो वैसे ही यहाँ आ गए। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आपको अभी ये वाला टेंपल दिखा देती हूँ। ये इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये क्या नाम है, तो मेरे ख्याल से यही शिव जी का टेंपल होगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती कि ये कौन सा वाला टेंपल है। तो यहाँ से अभी हम लोग वापस से नीचे 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 चल के जाएंगे और उस साइड जाएंगे। फिर वहाँ पे मैंने जो मेरे जूते वगैरह है वो निकाले हैं, तो वहाँ जाके मैं पहनूँगी। और उस वाले चट्टान में तो कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए नहीं है। मैंने भी थोड़ा सा देखा था, जैसे आ रही थी ना वैसे, तो मुझे भी कुछ लगा नहीं। लेकिन उधर से थोड़ा सा एक रास्ता था, जो कि मैंने शुरुआती में दिखाया था। यहाँ से वो एक रास्ता था, लेकिन कुछ खास है नहीं, तो हम लोग वहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कि जो मज़ा मुझे यहाँ के गुफा देख के आया ना, वो शायद उधर से नहीं आएगा। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे उस साइड, फिर आगे देखेंगे। अगर हम लोग जाते जाते अगर कुछ देखने को मिला तो मैं आपको दिखा दूँगी। वाओ, ये देखो, यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू है। हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मुझे एक कुछ कछवा जैसा दिख रहा था। ये मेरे शूज़ वगैरह मैंने रखे हैं, वो मैं बाद में पहनूंगी। और ये रही दूसरी वाली चट्टान। तो यहाँ से होते हुए रास्ता है और ये वाली चट्टान है। तो फिर हमने वहाँ से थोड़ा सा देखा, तो एकदम इस वाली चट्टान से वो वाली चट्टान जो है ना, वो बहुत ही छोटी है। तो फिर अभी मैं जूते ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, ये वाली चट्टान तो काफ़ी बढ़िया से अंदर से हमने सब गुफा भी देख ली है। इस वाली चट्टान में तो कुछ ज़्यादा देखने के लिए है भी नहीं। तो फिर मैं ये वाला ब्लॉग है ना, ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।